भाजपा सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं। 6 महीने बाद फिर से चुनावी रणभेरी बजने वाली है और सभी राजनीतिक दल फील्ड में उतरकर अपने अपने लिए प्रचार कर रहे हैं। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय शिव कुमार बैरिया के पास, जो 4 बार नहीं बल्कि 5 बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एक बार कानपुर नगर की शीशामुख विधानसभा से, 3 बार बिल्हौर विधानसभा से और एक बार कानपुर देहात की नवगठित विधानसभा रसूलाबाद से पहली बार ये विधायक बने और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद भी हासिल किया। क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए हैं। बहुत सारे विकास कार्य किए होंगे और कई सारे कार्य ऐसे रह गए होंगे जो पूरे 5 साल में पूरा नहीं कर पाए होंगे, आगे का सपना देखा होगा। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य कराए, आज के राजनीतिक परिदृश्य में क्या चुनावी तैयारियां चल रही हैं, पार्टी संगठनों को किस तरह से निर्णय लेने होंगे और कैसे आगामी विधानसभा में फिर से रसूलाबाद विधानसभा में समाजवादी का परचम लहराएंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मंत्री जी, 4 टीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। 5 साल भाजपा की सरकार आपने देख ली और पिछले 5 सालों के कुल मिला के 10 साल सरकार देखी। आप अगर समाजवादी पार्टी और भाजपा की सरकार को तुलना करें तो दोनों में कितना अंतर पा रहे हैं, कानून व्यवस्था में, विकास में और जुमलेबाजी में? 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं हुआ। काम एक हुआ है, लोगों में नफरत पैदा करना, लोगों के बीच में रंजिश बढ़ाना, लोगों में बंटवारा करना, मंदिर मस्जिद करना, मंदिर के नाम पर लोगों को भड़काना, जातियों को उत्तेजित करना, जातियों में बंटवारा करना, जितना भी अराजक काम हो सकता है, विकास का नहीं, जितना भी मानव समाज के विनाश का काम हो सकता है, वो सारा काम इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया। विकास के नाम पर कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जहां तक रोजगार के साथ मुख्य जो सवाल होते हैं, क्या होते हैं? शिक्षा का, बेरोजगारी का सवाल, रोजगार का सवाल, पानी का सवाल। आज शिक्षा को बद से बदतर कर दिया गया। पेपर आउट हो रहे हैं, हमारे बच्चे तैयारियां करते हैं और उसके बाद परीक्षा का पेपर आउट होने पर आत्महत्या। आज भी एक लड़की ने आत्महत्या किया। रोज हमारे मेधावी छात्र आत्महत्या कर। ये सरकार छात्रों को आत्महत्या को ढकेल रही है। लाखों स्कूल प्राइमरी बंद कर दिए गए। अगर प्राइमरी स्कूल बंद होंगे तो नुकसान किसका होगा? आज भी 80-85% जनता गांव में रहती है। गांव से स्कूल काट करके आपने उन स्कूलों को 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर कर दिया, लाखों स्कूल बंद कर दिए, तो अब वो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? हमारी बच्चियां, लोग अभिभावक हमारी बच्चियों को अब दूर कैसे भेजेंगे पढ़ने के लिए? इसका मतलब जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, वो शिक्षा का अधिकार आप छीन रहे हैं इसलिए कि आपको रोजगार न देना पड़े। सारे देश को आपने उठाकर पूंजीपतियों के हाथ में भेज दिया। आज सारा रेलवे के प्लेटफॉर्म से लेकर के हवाई जहाज उड़ाने तक का सारा काम एक व्यक्ति अडानी को सौंप दिया गया। सारा रोजगार छीन लिया गया। सारे सरकारी संस्थान जहां पर हमें रोजगार मिलता था सब बंद कर दिए गए। रेलवे हो, गोदी हो, कोई भी क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों के रोजगार छीन लिए गए। कहीं रोजगार नहीं है, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। आज 10-10 हजार रुपए में आउटसोर्सिंग में बच्चे काम कर रहे हैं। 10 हजार में काम करने वाला बच्चा क्या घर का किराया देगा, क्या बिजली का किराया देगा, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या उसका इलाज कराएगा, क्या शादी ब्याह करेगा? कुछ नहीं कर सकता। मनमोहन सिंह के जमाने में 58 रुपया था हमारे डॉलर का, आज 100 रुपए के आसपास है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे रुपए का भाव गिरता है तो देश की साख गिरती है। अब साख कहाँ चली गई? पेट्रोल में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोल क्या भाव था तब, क्या भाव था अब, क्या भाव है? लंबी लाइनें हैं। गैस की लंबी लाइनें हैं। नोटबंदी आपने कर दिया। कौन सा काम ऐसा है जो काम? किसानों का नया कानून लाकर आपने 700 किसानों की, 1000 किसानों की आप हत्या करवा दी, उसका कानून आपने वापस दिया। लगातार वो काम जिससे जनता का नाश हो, वही काम ये सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना लागू की और किसानों का पंजीकरण करके उनकी फसल का वाजिब दाम भी दे रही है। क्या ऐसा लगता है कि कानपुर देहात में भी किसानों को इसका लाभ मिल पा रहा है? कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। एक तरफ से आप उसकी जेब में लूट रहे हैं। बिजली का दाम बढ़ा दिया, गैस का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, खेती को महंगा कर दिया आपने। जब डीजल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। आप सब्जी सुई से लेकर के
जो भी चीज खरीदोगे सबके दाम बढ़ गए। बिजली दाम बढ़ गया तो एक तरफ उसको 2 रुपया दीजिए और 20 रुपया बढ़ा दीजिए। तो आप किसानों की जेब में, आम आदमी की जेब में डाका डाल रहे हैं और उसको लॉलीपॉप दे रहे हैं। 10 रुपए डालते हो और 100 रुपए छीन लेते हो। तो ये तो खुली लूट हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनादेश कैसे मिला, जैसे पश्चिम बंगाल में ही तृणमूल कांग्रेस को पराजित हुआ पश्चिम बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी कैसे ने मिला? सरकार बनाई? कैसे मिला? 92 लाख लोगों को आपने वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया। 92 लाख और 32 लाख लोगों को आपने संदेह के आधार पर दूर रखा। माने जैसे शिव कुमार लिखा हुआ है, धक्का में कू की मात्रा नहीं लगी, आपने रोक दिया उसको। 32 लाख लोगों को टेक्निकल आधार पर आपने रोका। उन लोगों ने कहा पहले जांच हो जाए, जांच के बाद आप चुनाव करा लीजिए। उनका आप इस बार वोट नहीं डाल रहे हो तो अगली बार वोट डाल लेना। अब 32 लाख लोगों को रोक दिया तो 150 सीटें तो ऐसे चली गई। उन 32 लाख लोगों को जिनको आपने रोका, वो सारा का सारा वोट था जो विपक्षी दलों का वोट था, उसको आपने काट दिया था चुनाव आयोग से मिलकर के। सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट कर दिया। अभी तक जनता सरकारों को चुनती थी, अब सरकार जनता को चुनेगी कि कौन जनता आपको वोट देगी। जब सरकार जनता को चुनेगी तो हो गया चुनाव फिर, क्योंकि सरकार चुनेगी ना कि वोटर हमारा कौन होगा। अभी तक वोटर चुनता था कि सरकार हमारी कौन होगी। अब आप जब ये नया तिकड़म आपने कर लिया चुनाव आयोग के साथ मिलकर के, इस चुनाव के मौके पर लाखों वोट रखे रहोगे, ऐन एक दिन पहले वोट बढ़ा दोगे, सारा वोट काट दोगे, तो 32 लाख वोट अगर वो आ जाता, जो ट्रिब्यूनल बनाया गया उसमें सुनवाई कहाँ हुई? सुनवाई 2000-3000 लोगों को हुई और सबके सब सही पाए गए। तो अगर 32 लाख का होता तो 3200 लाख सही पाए जाते, तो चुनाव तो बाहर गए थे। चुनाव तो लूटा है आपने, चुनाव हुआ कहाँ है? चुनाव तो लूटा है। अगर इस तरीके से देखेंगे, अगर निर्वाचन आयोग ने वहां गड़बड़ी की, मतदाताओं ने गड़बड़ी की या मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई, भाजपा गवर्नमेंट बनी, तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश को चुनाव को आप कैसे निष्पक्षता के रूप में आंकेंगे? नहीं, लड़ना पड़ेगा, जनता को खुद सर को लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव लोकतंत्र को नाश करने का, जब जुडिशरी, भाई जब जुडिशरी मिल जाएगी, जुडिशरी ऐसे फैसले करने लगेगी कि हमें वोट डालने का हमारा अधिकार छीन लिया जाएगा, और जुडिशरी हमारी आखिरी आशा है सुप्रीम कोर्ट, वो हमें न्याय नहीं देगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी आखिरी आशा है सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे जजमेंट दे देगा कि चुनाव आयोग जो भी करे वो ठीक है, चला गया फिर तो लड़ना पड़ेगा सड़क पर। क्या मान लें न्यायपालिका से भी अब उम्मीद नहीं रह गई है? इन निर्णयों को देखकर तो लगता नहीं। अभी भी हमारी आशा का केंद्र सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, हम वहीं जाएंगे। आशा है कि आगे ऐसे निर्णय होंगे जो जनता के हित में होंगे। अभी तो बंगाल का चुनाव देखकर लगता है कि 32 लाख लोगों को वंचित कर दिया गया वोट डालने से। जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर पूरा फोकस कर रही है, पूरा हिंदू और मुस्लिम या वर्ग के बीच में, हालांकि उनका नारा रहता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कैसे आप मानते हैं कि हिंदुत्व को लेकर चल रही या धर्मनिरपेक्ष दल? सरकार ऐसी नहीं है दुनिया में जो अपने नागरिकों को आपस में लड़ाती। सरकारें जनता के हित के लिए करती। दो वर्ग हैं समाज में, एक गरीब है, एक अमीर है। हमें जो सबसे निचले तबके का है उस पर जाति थोड़ी देखा, हमारे देश का नागरिक है, जो भी हमारे देश का नागरिक है उसका भला करना। जब भाजपा के नेता ये चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं कि इस इलाके में वोट नहीं मिला है इसलिए हम इसका विकास ही नहीं करेंगे, तो लोकतंत्र है। इसका मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपको बंटवारा करना है। सरकारें हिंदू मुसलमान नाम पर वोट नहीं मांगती, सरकार विकास के नाम पर वोट मांगती है। हमारे देश में शिक्षा का ये हाल है, हमारे पानी का ये हाल है, सड़क का ये हाल है, गरीबी का ये हाल है, बेरोजगारी का ये हाल है। इन सवालों पर हमें रोजगार देना है। अगर हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तो एक अराजक युवा पीढ़ी तैयार हो रही है। क्या करेंगे लोग? आज इंटर पास लड़के साइबर क्राइम में जा रहे हैं, लगातार साइबर क्राइम हो रहा है। हम अपनी युवा पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं? जब उसको काम नहीं देंगे, अब उसकी जात देखोगे कि काबिलियत देखो, आप काबिलियत देखो कि धर्म देखो, आप इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये बहुत घातक स्थिति है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा के रूप में उभर के आए और 2 बार से सरकार बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि कुंभ कांड के बाद स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया
और समाजवादी पार्टी उनके साथ जुड़ के काम करने लगी है। नहीं, कानपुर जुड़ देहात में भी आपके कहीं सपा जुड़ कहीं जुड़ कानपुर देहात में भी आपके समाजवादी पार्टी वो के जिला व्यक्तिगत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी काम नहीं है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ धर्म यात्रा निकली भी भोगनीपुर विधानसभा में। नहीं नहीं वो इसको किस वो लिहाज लोग से मानते हैं कि गौरक्षा के साथ नहीं, अब सपा भी नहीं, जुड़ रही नहीं, है? नहीं, ये लोगों का निजी इशू है, ये लोगों का निजी विचार है। हमारा काम धार्मिक आधार पर राजनीति करना। जैसे अभी तक देखते थे कि समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात करती थी, लेकिन इस चुनाव के बाद अखिलेश जी ने भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का नहीं नहीं मंत्र ये करना शुरू आज कर से दिया नहीं, है। नहीं, नहीं, जय हनुमान से क्या मतलब है? जो देवता हमारे हैं, जो ईश्वर हमारे हैं, जो जन जन में बसे हुए हैं, हमारा देश धार्मिक देश है। यहाँ लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, हजारों बोलियां हैं, तो लोगों की अपनी आस्थाएं हैं। राजनीति करने वाले को किसी की आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारा काम सिर्फ राजनीति करने वालों का काम है कि हम जनता के हित के लिए काम तो जैसे राम मंदिर बना तो सभी राजनीतिक दलों के लोग, विदेशी लोग भी वहां शामिल होने पहुंचे, लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल नहीं हुए और आज तक मंदिर दर्शन करने नहीं गए। करें। इसका कोई जवाब नहीं है। ये व्यक्तिगत इशू है। अच्छा, पिछले 10 साल 5 साल आप रसूलाबाद विधानसभा में रहे, उस समय क्षेत्र के विकास के लिए क्या-क्या कार्य किए और कौन सा ऐसा कार्य शेष रह गया होगा जो आप आगे चलकर करना चाहते थे? जब रसूलाबाद क्षेत्र में मैं गया था, रसूलाबाद में कुछ नहीं था। रसूलाबाद एक गांव था और 70 साल में खाली रसूलाबाद में नदी पर एक पुल बना था, सिर्फ एक पुल, जो ककवन से जोड़ता है पांडव नदी, वही पुल था, जिसको नारायण दत्त तिवारी जी के मुख्यमंत्री काल में बना था। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में उस क्षेत्र में नदियों पर 6 पुल बनवाए, 5 साल में। 70 साल में एक पुल, 5 साल में 6 पुल, नहर पर 2 पुल, झिंझक रोड पर 2 पुल, नहर पर मैंने बनवाया। एक बड़ा गेस्ट हाउस बनवाया रसूलाबाद। रसूलाबाद में 4 लेन सड़क बनवाया, चारों ओर लाइटिंग, नाले, मतलब उसको एक कस्बा बना दिया। हवाई अड्डा बनवाया, ITI कॉलेज बनवाया, बिजली घर बनवाए 6-6। इस तरह काम किया। कोई गांव सड़क से जुड़ा हुआ नहीं था। आप रसूलाबाद से बिजनेस क्षेत्र में चलो, दाईं तरफ एक भी गांव सड़क से जुड़ा हुआ नहीं था। मैंने 5 साल में एक गांव नहीं छोड़ा जिसको पक्के रोड से न जोड़। मैथा ब्लॉक में बर्मा लोगों की आबादी, एक गांव सड़क से जुड़ा हुआ नहीं था। मैंने 5 साल में सारे गांव को सड़कों से जोड़ दिया। अपने क्षेत्र में एक भी गांव मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसको पक्के रोड से 5 साल में जोड़ दिया। गांव गांव में बिजली पहुंचाई, लैपटॉप बंटवाया, घर घर में लैपटॉप, एक एक घर में 3-3 लैपटॉप पहुंचे। बच्चों, जो बच्चे सपना नहीं देख सकते लैपटॉप रखने का, और लैपटॉप बंटवाया। सूखा राहत में हजारों करोड़ रुपया सूखा राहत में बंटवाया। क्या नहीं हुआ रसूलाबाद? कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस उत्पीड़न नहीं कर सकती थी। प्रशासन पर दबाव था। आज बिना पैसे के कोई काम तहसील में, थाने में कोई बड़ा से बड़ा नेता नहीं कर सकता। लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार के केंद्र हो गए। किसी नेता की हिम्मत नहीं बोलने की। हम लोग तो आज भी विपक्ष में होते हुए बोलते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं अधिकारी लोग, जब सत्तारूढ़ दल के नेता बेईमान है तो हम क्यों नहीं बेईमान? मतलब बेईमानी लूट है चारों तरफ। इस लूट को हमें रोकना। पूरे 5 साल में कोई ऐसा कार्य शेष रह गया हो जो रसूलाबाद विधानसभा में आगे करना चाहते हो, मन में जिज्ञासा रही कभी हो? भी कोई काम संपूर्ण नहीं होता। जैसे आबादी बढ़ती जाती है, मान लीजिए एक गांव में हमने एक प्राइमरी स्कूल बनवाया, तो उस आबादी को देख कर बना कि इसमें 200 बच्चे पढ़ने वाले हैं। जब 5 साल बाद गए तो 300 बच्चे और पैदा हो गए। तो काम तो बना रहता है, फिर एक स्कूल की जरूरत है, फिर नए पानी की जरूरत है। काम कभी पूरा नहीं होता। जो काम हो गए वो कराए गए, आगे हम लोगों को मौका मिलेगा, जो काम छूटे वो सब काम कराए जाए। जब विकास परियोजनाओं को लेकर क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति भी करते हैं? एक प्रकरण आया था जिसमें आप भी उद्घाटन करने पहुंचे थे और क्षेत्रीय विधायक भी पहुंच गई थी, काफी मामला तू मैं हुआ था, वीडियो वायरल हुए थे, क्या प्रकरण था? वो गलत था। वो खामखा का विधायक का उत्तेजना थी उनकी। वो सड़क जो है अखिलेश यादव जी की निधि से बनी, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधि था, तो उस नाते मुझे जाना था। कुछ क्षेत्र के विधायक थे, उनको जाना था, तो झगड़े की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन उन्हें उत्तेजना कि मैं चूंकि विधायक हूँ, सरकार है, मुझे ही करना है, वो एक तरीके का अहंकार था। हम लोगों को इन अहंकारों में नहीं पड़ना। ये छोटे छोटे इशू लोगों में अहंकार रहता है।
लोगों को अहंकार छोड़कर जनता का काम करना। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या तैयारियां चल रही, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और की बार क्या परिणाम आने वाला है? जनता बहुत उद्वेलित है, जनता में बहुत आक्रोश है, सभी जातियां उभी हुई है, सभी धर्म के मानने वाले उभे हुए हैं। इस सरकार से किसी को आशा नहीं है। सभी लोग समाजवादी पार्टी व अखिलेश जी पर आस्था व्यक्त कर रहे हैं। भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। आप देख रहे थे पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया जी को, जिन्होंने अपने वक्तव्य में सीधे तौर पर कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो, लाभार्थी परक योजनाएं हो, सब में विफल साबित हुई है। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र में 6 पुलों को निर्माण के साथ मरहमताबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी, सामुदायिक मिलन केंद्र, गेस्ट हाउस जैसे अनेक कार्य कराकर रसूलाबाद के विकास को नए पंख दिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से रसूलाबाद के विकास पे फिर से विराम लग गया और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस की राजनीति में मान प्रोटोकॉल करते रहे, जिससे क्षेत्र का विकास कहीं न कहीं पिछड़ा है। अगर फिर से विधानसभा चुनाव में रसूलाबाद की जनता सहयोग देती है तो यहाँ के विकास को फिर से गति देंगे और रसूलाबाद का 4 चांद लगाने का काम करेंगे। अश्वनी शुक्ला, 4 टीवी न्यूज के लिए कानपुर देहात।